नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है रियलिटी गुरु यूट्यूब चैनल के ऊपर हाउ टू सेल 10 बॉडी पार्ट्स इन इंडिया। इस टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूं, जिसके अंदर पहले हमने वीडियो में बात करी है कि कौन कौन से ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जिनको सेल करके या रेंट पे दे करके आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, वो भी लीगल तरीके से। दूसरे वीडियो में हमने कवर किया है बोन मेरो को, कि बोन मेरो किस तरीके से ट्रांसप्लांट किया जाता है, कि बोन मेरो एक्चुअली में होता क्या है और बोन मेरो से किस तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं। अब ये जो वीडियो है ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। इसके अंदर हम बात करेंगे सरोगेसी के बारे में, कि सरोगेसी से आप किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं, सरोगेसी एक्चुअली में होता क्या है और इसके क्या प्रोसीजर होने वाला है, क्या क्या लॉज, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस आपको फॉलो करनी रहेगी। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में डिटेल से बात करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तो मेक श्योर अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें, ताकि जितने भी वीडियोज है आने वाले फ्यूचर में उन सभी के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होने वाला। साथ में अगर आपको कोई भी अलग से इंफॉर्मेशन चाहिए, प्राइवेटली इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप चैनल पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। आप मेंबर बनने के बाद में आपको काफ़ी अच्छी खासी फैसिलिटीज दी जाएगी, जैसे कि प्राइवेट चैट रूम वगैरह वगैरह, और भी काफ़ी बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आपको ऐसे काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन चाहिए अलग से, तो आप इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। मेंबर बनने के बाद में काफ़ी सारी डिटेल्स है जो आपको मिलने वाली है। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट इज सरोगेसी। सरोगेसी एक्चुअली में होती क्या है। सरोगेसी का मतलब यानी कि किसी और महिला के गर्भ को रेंट पे लेना। काफ़ी सारे कपल्स ऐसे हैं इंडिया के अंदर या फिर पूरे वर्ल्ड के अंदर जिनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे। प्रेगनेंसी जो होती है, काफी सारी लेडीज को कंसीव नहीं हो पाती है। उसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, यूट्रस प्रॉब्लम हो सकता है या फिर और भी काफी सारे रीजंस हो सकते हैं कि काफी बार कंसीव होने के बाद में जब मिसकैरेज हो जाता है तो उसके बाद में यूट्रस में काफी सारे प्रॉब्लम्स ऐसी हो जाती है, लाइनिंग को लेकर के और भी काफी सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाते। तो ऐसे काफी सारे रीजन हैं जिसकी वजह से काफी सारे लेडीज हैं वो बच्चे को कंसीव नहीं कर पाती है और इसी सब रीजंस की वजह से वो पेरेंट्स नहीं बन पाते हैं। तो ऐसे के अंदर हमारा जो साइंस है वो काफी ज्यादा एडवांस, काफी ज्यादा डेवलप हो चुका है। तो आज के टाइम के ऊपर ऐसे जो कपल है, ऐसे जो पेरेंट्स हैं जो बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और काफी लंबे टाइम से ट्राई करने के बाद में भी पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं, तो ऐसे के अंदर वो किसी और महिला के गर्भ को रेंट पे ले सकते हैं पूरे 9 महीनों के लिए। इस प्रोसेस के अंदर उस महिला के गर्भ के अंदर यानी कि उस महिला के यूट्रस के अंदर लेडीज के एग एंड पुरुष के जो स्पर्म होगा, कपल का जो एग और स्पर्म जो होगा वो इंजेक्ट किया जाएगा, ट्रांसप्लांट किया जाएगा और बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस के साथ में वो जो लेडीज है जिसके गर्भ को रेंट पे लिया, जिसकी कोख को रेंट पे लिया है, वो पूरे 9 महीने तक उस बच्चे का ध्यान रखेगी और 9 महीने के बाद जब डिलीवरी हो जाती है बच्चे की, तो उस बच्चे को उसके जो एक्चुअली में पेरेंट्स हैं जिन्होंने रेंट पे लिया था उनको वापस दे दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सरोगेसी प्रोसेस। और ऐसी जो लेडीज जो अपनी कोख के अंदर किसी और दूसरे के बच्चे को रखती हैं पूरे 9 महीनों के लिए, पालती हैं पूरे 9 महीनों के लिए, उन्हें कहा जाता है सरोगेट मदर। तो अब आपके दिमाग में ये बात तो क्लियर हो चुकी होगी कि सरोगेसी एक्चुअली में क्या होती है और किस तरीके से प्रोसेस की जाती है। सेकेंडली, कौन कौन सरोगेट मदर बन सकता है। सरोगेट मदर बनने के लिए एक एज लिमिट सेट की हुई है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, 22 टू इन बिटवीन 35, मतलब 22 साल से लेकर के 35 ईयर्स तक ही आप सरोगेट मदर बन सकते हैं। ये लॉ बनाया हुआ है। सरोगेट मदर बनने के लिए क्या क्या नियम और क्या क्या कानून हमारे गवर्नमेंट की तरफ से बनाए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी तो उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि एक कानून पास हुआ था कि कोई भी लेडीज सरोगेट मदर बन सकती है और जो अमाउंट था वो बहुत ही कम रखा हुआ था, क्योंकि इंडिया के अंदर आपको पता है कि गरीबी रेखा जो है बहुत ज़्यादा है। काफ़ी सारे निचले दर्जे के ऐसे लोग हैं जो नॉर्मल लाइफ को भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे के अंदर बाहर से काफ़ी सारे कपल्स हैं जो इंडिया आते थे, क्योंकि अगर यूएस की और इंडिया की अगर बात करें तो यूएस के अंदर अगर किसी को सरोगेट मदर बनाना है या किसी के गर्भ को रेंट पे लेना है तो टोटल 70 लाख रुपए तक आपको पे करना रहता है। वहीं पे अगर इंडिया में बात करें, अगर आपको इंडिया में किसी की कोख को, किसी को सरोगेट मदर बनाना है अपने बच्चे के लिए, तो अमाउंट जो होगा वो करीब 6 से 7 लाख रुपए होगा। समझ रहे हैं कितना बड़ा डिफरेंस है। अगर यूएस में आपको ये करवाना है ये वाला प्रोसेस तो आपको 70 लाख पे करने रहते हैं, और वहीं इंडिया में करवाना है तो 6 से 7 लाख रुपए के अंदर आपका काम हो जाता है। तो ऐसे के अंदर अराउंड द वर्ल्ड, मतलब काफी देशों से हमारा जो टूरिज्म है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था और काफी सारे कपल्स जिनको बच्चे कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है वो इंडिया में आके सरोगेसी को यूज करके काफी कम अमाउंट के ऊपर इस प्रोसेस को करवाने लग गए थे। तो इससे हुआ क्या कि इंडिया का जो टूरिज्म है वो तो काफी ज्यादा बढ़ गया, लेकिन काफी सारे केसेस ऐसे भी आने लगे कि 9 महीने के बाद में जब प्रेगनेंसी होती है, जब
जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद में जो एक्चुअली में कपल्स है वो लेने से मना कर देते हैं या फिर कोई और रीज़न दे करके वो बच्चे को नहीं ले पाते। तो ऐसे के अंदर उन बच्चों के साथ में काफ़ी ज़्यादा अन्याय हो जाता है और फिर उनको अनाथ आश्रम या फिर उसी महिला को पालना पड़ता है जिसने उसको 9 महीने तक अपने पेट में रखा है। और ऐसा ही केस 2014 में एक बार पहले भी हो चुका है, जहां पे एक जापानीज कपल इंडिया में आता है। 2014 के अंदर उन्होंने एक मदर को हायर किया अपने बच्चे के सरोगेसी के लिए, और जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो मालूम चलता है कि उन दोनों कपल्स के अंदर ब्रेकअप हो चुका है। अब ऐसे के अंदर उन दोनों कपल्स में से कोई भी उस बच्चे को नहीं लेना चाहता है। तो ऐसे काफी सारे केसेस जो थे वो बहुत ज्यादा होने लग गए थे। तो ऐसे के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने 2015 में एक नया नियम लागू किया है, जिसके अंदर आप जो कमर्शियल सरोगेसी है उसको कंप्लीटली बैन कर दिया है। यानी कि आप कमर्शियल सरोगेसी आप नहीं करवा सकते हैं। अगर आप किसी को पैसे देकर के सरोगेसी करवा रहे हैं तो वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने कमर्शियल सरोगेसी को कंप्लीटली बैन कर दिया है तो आप किस तरीके से पैसा कमाएंगे? देखिए, ये मैं आपको बताता हूं कि पूरे इंडिया के अंदर करीब 3000 फर्टिलाइज क्लिनिक्स हैं जो सरोगेसी करवाते हैं। अब ऐसे के अंदर जो गवर्नमेंट है उन्होंने कमर्शियल सरोगेसी को बैन किया है। अब आप कमर्शियली सरोगेसी तो नहीं करवा सकते हैं, लेकिन आप अपने रिलेशंस के अंदर सरोगेसी करा सकते हैं। इसके लिए अभी तक ऐसा कोई भी नियम नहीं बनाया हुआ है। आप अपनी ब्लड लाइन के अंदर या फिर अपने रिलेशन के अंदर सरोगेसी करवा सकते हैं। आपके रिलेशन के अंदर अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है कि वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या फिर ऐसा कपल है जो काफ़ी लंबे टाइम से ट्राई कर पा रहे हैं और बच्चे को कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सरोगेसी करवा सकते हैं अपने ही रिलेशंस के अंदर, अपने ही फैमिली के अंदर, और वो उसको अमाउंट के तौर पे एज ए रिवॉर्ड पे कर सकते हैं। तो ये एक प्रावधान बनाया हुआ है हमारी इंडियन लॉ की तरफ से। आप इस तरीके से पैसा कमा सकते हैं और वन टाइम सरोगेट मदर बन के पूरे 9 महीनों के अंदर 5 से 6 लाख रुपए आप इजीली कमा सकते हैं। अब जो भी सरोगेट मदर बनना चाहती है उनके लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारे नियम, कायदे, कानून है जो फॉलो करने रहते हैं। जैसे कि उनकी जो एज है वो 35 से कम होनी चाहिए, उनकी शादी हो चुकी होनी चाहिए, साथ में उनके हस्बैंड की भी परमिशन होनी चाहिए सरोगेसी के लिए। इसके अलावा पहले से उनके पास एक बच्चा होना चाहिए, यानी कि वो पहले से एक मदर बन चुकी हो, और उनकी जो ये सरोगेसी ये फर्स्ट टाइम होनी चाहिए, यानी कि पहली ही सरोगेसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कई बार पहले भी 2-3 बार ट्राई किया हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप इन सारे नियम्स को फॉलो करते हैं तो आप सरोगेट मदर बन करके पैसा कमा सकते हैं रिलेशंस के अंदर। और ये जो अमाउंट होने वाला है ये तो गिफ्ट अमाउंट होने वाला है या फिर एक रिवॉर्ड अमाउंट होने वाला है। और अगर आप चाहें तो ये जस्ट फॉर ह्यूमैनिटी या फिर जस्ट फॉर उन लोगों की हेल्प के लिए भी कर सकती है जिन लोगों को ये सब प्रोसेस के अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। तो होपफुली सरोगेसी को लेकर के आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। क्या सरोगेसी होती है, किस तरीके से होती है, इंडिया के लॉ में क्या लिखा हुआ है और किस तरीके से आप इसको प्रोसेस कर सकते हैं। ये सारे डाउट्स मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है, बट फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, काफी सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पैसे कमाने के पीछे लगे हुए हैं। पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता है। काफ़ी सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप ह्यूमैनिटी के लिए भी कर सकते हो। पैसा कमाना जरूरी नहीं है हर टाइम पे। हाँ, पैसा जरूरी है, लेकिन हमेशा पैसा जरूरी नहीं होता है। कभी कभी ह्यूमैनिटी, कभी कभी रिलेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी आपको ध्यान देना जरूरी है। मेरे वीडियोस के अंदर मैं सिर्फ पैसे कमाने के तरीके नहीं बताता हूँ, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी भी देता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होती है। अब आपको फैसला करना है कि इन वीडियोज़ को आप किस तरीके से इस्तेमाल करने वाले हो। बाकी अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक मार देना। चैनल पर कहीं से भी घूमते फिरते आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना ताकि जितने भी वीडियोस हैं फ्यूचर में उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फैमिली मेंबर बन करके आप काफी सारी डिटेल्स ले सकते हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ज्वाइन बटन पे क्लिक करें और फैमिली मेंबर बन जाएं रियल्टी गुरु यूट्यूब चैनल के। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू गुड बी गुड, पीस आउट।